एक प्रश्न है, जब गैस नहीं बनती तो नींद बहुत आती है, ऐसा क्यों? ध्यान दें, जब आपके शरीर के अंदर वायु का दबाव होता है तो आपका मस्तिष्क और आपके शरीर के सभी अंग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। वो अपने स्वभाव के अनुरूप काम नहीं कर रहे होते हैं, अर्थात वो टेंस्ड होते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो रही होती है। इस अवस्था में वो थक चुके हुए होते हैं। आप नोट करें, किसी भी गैस्ट्रिक वाले पेशेंट को देखें तो उसके चेहरे पर बहुत थकान लगती है, वो थका हुआ, शरीर से भी थका हुआ लगेगा। लेकिन अगर इरिटेटेड, हाँ ध्यान दें, इरिटेटेड भी होगा और बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है, उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, वो कहीं पर एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए फोकस नहीं हो पाता। वो इसीलिए क्योंकि वायु का प्रेशर बना हुआ है। किसी किसी को आप नोट करें कि वायु का इतना दबाव होता है एब्डोमिनल रीजन पर कि गोला टाइप का घूमता है, तो उनको लगता है कि शायद बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो वायु का गोला घूम रहा होता है पूरे एब्डोमिनल रीजन पे। उसको गैस्ट्रिक कहते हैं, वायु का दबाव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायु के दबाव में सबसे ज़्यादा थकान मस्तिष्क को होती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है हमारी सेंसेस और हमारा माइंड और ब्रेन। जब वायु कम बनती है, अर्थात जब वायु कम बनती है, अर्थात जब वायु गैस्ट्रिक कम बनती है या नहीं बनती, नहीं तो किसी को नहीं बनती, थोड़ी बहुत तो बनती है लेकिन वो मैनेज हो जाती है। जब कम बनती है तो मस्तिष्क रिलैक्सेशन की ओर जाता है, तो वो नींद की तरफ जाकर के वो अपने सिस्टम को और हील करने लगता है। इसीलिए जब गैस नहीं बनती तो नींद बहुत आती। और ध्यान दो, बॉडी बहुत रिलैक्सेशन मोड में जाने की कोशिश करती है, ब्रेन बहुत रिलैक्सेशन मोड पे जाने की कोशिश करता है। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी वायु रोगी हैं उनको नींद में फ्लक्चुएशन होती है, वो रात भर पलटते लड़ते रहते हैं। किसी किसी वायु रोगी को तो लगता है कि भाई वो 10 घंटा सोए, तब भी उसकी नींद पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वायु का दबाव और विचारों का दबाव रात भर बना रहता है, तो वो 5 घंटे या 6 घंटे नींद उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती। तो वो 7-8 घंटा 10 घंटा भी सो जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता नींद से। और जब वायु कम बनती है, विचारों का दबाव मस्तिष्क पर और वायु का दबाव मस्तिष्क पर कम होता है, तो वो बहुत डीपर चला जाता है, डीप स्लीप में जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि जब गैस नहीं बनती तो नींद बहुत आती। अब नींद बहुत आने का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर सो रहा है, लेकिन दिन में भी नींद आती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत महीनों से वो सोया नहीं होता, इरिटेटेड होता है, तो उसे दिन में भी नींद लेने की कोशिश करता है, रात में भी करता है, तो ज़्यादा नींद आती है। तो वो कोई दोष नहीं है, सो आराम से, खाना डाइजेशन बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें करो, प्राणायाम अवश्य करो, वॉक अवश्य करो, थोड़ा यौगिक क्रियाएं करो, आसन की मूवमेंट करो, जिससे वायु को डाउनवर्ड किया जा सके। 5 प्रकार की जो वायु हैं उसमें एक वायु जो ऊपर की ओर बढ़ती है वो ब्रेन के लिए सबसे खतरनाक होती है, जिसको मैं उदान वायु कहता हूँ। और उदान वायु अगर डाउनवर्ड हो गई तो निश्चित तौर पर आपको, आपके ब्रेन को, आपके पूरे बॉडी को हील किया जा सकता है और वो नींद उसमें एक पार्ट होता है। इसलिए इसको कोई चिंता करने की बात नहीं, नींद खूब अच्छी तरह से लो और थोड़ा सा प्राणायाम करो तो वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।